जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से छात्र हित में ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी अपडेट विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है। हम बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया था, तो ऐसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन का डेट 13 नवंबर से ही शुरू कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इस डेट को बढ़ा दिया गया है। जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं मिला था, तो ऐसे बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ अपडेट सामने आया है। यानी मैट्रिक और इंटर के बच्चों का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट भी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के तरफ से एक अपार आईडी बनाने के संदर्भ में भी सूचना जारी कर दिया गया है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। बट उससे पहले बिहार बोर्ड शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। तो आइए देखते हैं आज की मुख्य अपडेट। बट उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था और जिन बच्चों ने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 17 नवंबर रखी गई थी और एग्जाम फॉर्म भरने के लास्ट डेट 19 नवंबर रखी गई थी। और सेम ऐसा है इंटर के विद्यार्थी जिनका 2025 में फाइनल एग्जाम होने वाला था, तो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए 17 तक और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए 19 तक डेट रखा गया था। लेकिन बिहार बोर्ड ने छात्र हित में फैसला लेते हुए मैट्रिक और इंटर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के डेट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड पेपर आर्टिकल के माध्यम से आज जारी किया है कि अब इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए 23 तक भर सकते हैं फॉर्म। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। यानी वंचित विद्यार्थी अब 23 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 19 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 23 नवंबर 2024 तक आप लोग बहुत ही आसानी से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और वैसे बच्चे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिला मौका। यानी इंटर और मैट्रिक परीक्षा जो रजिस्ट्रेशन से वंचित हो गए थे, अब 21 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी परीक्षा समिति ने कहा है कि सत्र 23 से 25 के विद्यार्थी जो 2025 वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे, वे किसी कारण से अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो 21 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर 23 नवंबर 2024 तक परीक्षा फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 नवंबर 2024 रखी गई थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने छात्र हित में फैसला लेते हुए एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कराने की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब ये बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया है कि सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी छात्र छात्राओं का अपार आईडी निर्माण हेतु विशेष अभियान चलाने के संबंध में सूचना जारी किया जाता है। यहाँ पर देख सकते दिया गया है कि यह जो अपार आईडी है ना, सेम आपके आधार कार्ड की तरह होने वाली है। 12 अंकों की यह अपार आईडी होगी और कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को छात्र छात्राओं के लिए यह अपार आईडी बनाना होगा। यह अपार आईडी विद्यार्थियों का यूनिक आईडी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो इस अपार आईडी को बनाने के लिए 21 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक अपार आईडी निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य में शिथिलता बरतने वाले जिलों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी आपको बनवा लेना है, आपके स्कूल में बनाया जाएगा। आइए अगली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 22 से 23 के इंटर छात्र छात्राओं को मिला लाभ लेने का मौका। यानी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी बच्चियां यानी 2022 में, 23 में, 24 में पास की है ना, और ऐसे बच्चियों का अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है, तो पेपर आर्टिकल में बिहार सरकार की तरफ से यह आर्टिकल जारी किया गया कि साल 22 से 23 में इंटर पास करने वाली छात्राओं को भी कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने का मौका दिया गया है। विभाग ने इसे लेकर निर्देश दिया है कि 3 साल पहले इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद भी लाभ लेने से वंचित बेटियों के लिए दोबारा पोर्टल को खोला जा रहा है। विभाग ने 22 से 23 से लेकर 24 से 25 तक की बेटियों के लिए यह मौका दे रहा है। जिले में करीब 9,500 बेटियां लाभ लेने से वंचित रह गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक योगेंद्र सिंह ने
इसको लेकर डीईओ को निर्देश दिया है। यानी साल 2022 से लेकर 24 तक यानी 3 साल में बड़ी संख्या में बच्चियों का पंजीकरण नहीं होने और अन्य कारणों से सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में यह प्रश्न उठाए गए थे कि बहुत सारी छात्राएं ऐसी है जो योग्यता रखने के बाद भी इन्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया गया है। तो सरकार ने एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। हम बता देते हैं कि वैसी छात्राएं जो 2022 में, 23 में और 24 में फर्स्ट डिवीजन से पास की है ना, तो ऐसी छात्राओं का 25,000 रुपया बिल्कुल सरकार के तरफ से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि जिले में वंचित छात्राओं का 3 साल का आंकड़ा बता रहा है कि 2022 में 2682 बेटियां हैं, 23 से 24 सत्र के 1772 बेटियां हैं और 2024 में इंटर उत्तीर्ण 3031 बेटियां हैं। और इसके अलावा 2000 बेटियों का आवेदन जो है ना, बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है या कोई अन्य कारणों से पेंडिंग रखा गया है, तो सरकार ने सख्त आदेश दे दिया है ना कि जल्द से जल्द इन सभी बच्चियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जिनका फॉर्म पेंडिंग है उसका भी पैसा डाला जाए। हेडमास्टर बेटियों के संपर्क कर करवाएंगे आवेदन। यानी आपका जो भी स्कूल या कॉलेज में नाम था, जिस विद्यालय से आप उत्तीर्ण किए हैं ना, तो आपके जो भी प्रधानाचार्य है ना, वो आपको सूचित करेंगे, वहीं आपका पंजीकरण करवाएंगे और आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाले स्कॉलरशिप पैसा दिलवाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आइए हम बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार यानी विषय की बात की जाए ना, तो कक्षा 9 से लेकर के 11वीं तक के विद्यार्थियों का जो प्रैक्टिकल विषयों का परीक्षा होता है, जिसे सावधिक परीक्षा, जांच परीक्षा या सैद्धांतिक परीक्षा बोला जाता है, तो इसके लिए गोपनीय सामग्री यानी जो प्रश्न पत्र के संबंध में यह सूचना जारी किया गया है। यानी 9th, 10th और 11th के विद्यार्थियों का जो प्रश्न पत्र है यानी प्रैक्टिकल विषयों के लिए जो सूचना जारी किया गया है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब लिया जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 9वीं की द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 दिनांक 27 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक तथा कक्षा 11वीं की द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर दिनांक 23 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि में आयोजित होना निर्धारित रखा गया है, जिससे आप भली भांति अवगत हो। यहाँ पर देख सकते दिया गया कि इस परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक की अवधि में गोपनीय प्रश्न पत्र यानी सैद्धांतिक विषयों के परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं ना, आपके कार्यालय में 18 से 21 नवंबर के बीच प्राप्त कराया जाना संभावित रखा गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रा के प्रतिनिधि द्वारा आपूर्ति प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें प्राप्ति रसीद निर्गत कर देंगे तथा प्रश्न पत्र को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने का काम करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई है। तो इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए बेटे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी आप लोग जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।